जय माता दी बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं IMU CET एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम आपका 11 जून को होने वाला है। लगभग 20 दिन आपके पास बचे हैं। तो जीके का पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। एक मार्क्स ही क्या करता है, आपका रैंक लेकर आ सकता है, या फिर एक मार्क की वजह से आप 10 रैंक पीछे हो सकते हो। और रैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप लोगों को पता ही है। तो जीके को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको जीके पढ़नी कैसी इन 20 दिनों में, क्या करना है, जो आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको तो रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवाइज करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं तो कहूँगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जो जो नए तरीके का क्वेश्चन मिलता है उसका आपको क्या करना है, टॉपिक साइड में लिख लेना है। इस तरफ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, टॉपिक। ये कौन सा टॉपिक से आ रहा है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, आप लिख लेंगे। ठीक है, या कुछ अलग सा क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, पेपर खत्म होने के बाद आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपने जो लिखे हुए हैं आपको नहीं आते, इन टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। पहले क्या करना है, जो आपने पढ़े रिवाइज करना है, पेपर सॉल्व करने हैं, फिर देखना है कौन से टॉपिक नहीं आते, उन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। बुक्स आपके देखिए नॉर्मली लूसेंट आती है, बेसिक कोई भी जनरल नॉलेज की बुक उठा लो, आपको ऐसे चीज़ें करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, रिवाइज करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जनरल नॉलेज की बुक उठाएंगे और कुछ टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर करेंगे। इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना है। इसके अलावा भी चीज़ें आपको करनी है, बट हाँ ये तो एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादातर अगर हम पीछे एनालाइज करें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जीके को, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस मतलब रेंडमली जो भी कुछ भी आ जाता है। तो अगर देखिए ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन स्टेट से, इंडियन यूनियन टेरिटरी से, कि ये यूनियन टेरिटरी है कि नहीं है, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, ये पता होनी चाहिए। कौन सी स्टेट समुद्र के साथ बॉर्डर बनाती है ओशियन के साथ, कौन सी नहीं बनाती, कौन सी लैंडलॉक्ड स्टेट है। थोड़ा इंडियन मैप को भी आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें और थोड़ा सा उसे डिटेल में देखें। इसके अलावा रिवर्स पढ़ लें, कौन सी रिवर कहाँ बहती है, कौन सी नीचे है, कौन सी ऊपर है, कौन सी लंबी है, किसकी क्या लेंथ है, थोड़ा फैक्ट पता होने चाहिए आपको। ठीक है, माउंटेन्स, इंडिया के माउंटेन्स प्लस वर्ल्ड के माउंटेन भी पता होने चाहिए, कौन सा माउंटेन वर्ल्ड में कहाँ पर है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कहाँ पर हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में लाया करते हैं। आइलैंड्स, इंडिया के आइलैंड्स पता होने चाहिए, इवन वर्ल्ड की भी पता होनी चाहिए। स्ट्रेट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और इवन एग्जाम में पूछा जाता है। सी पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑयल रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम तो करवा रहे हैं, मैंने काफ़ी बच्चों को ये सब पढ़ा चुके हैं, बट जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए या फिर घर पे तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है, डैम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैनाल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेजर्ट लेक्स, कौन कौन सी लेक्स इंडिया में है, कौन सी बड़ी लेक है, कौन सी छोटी लेक है, कौन सी बड़ी लेक वर्ल्ड में है, ये सब आपको कवर करना है। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। पॉलिटी में बात कर लेते हैं। देखिए पॉलिटी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेट से। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, पहली बार नेशनल एंथम कब अपनाया गया, इंडियन नेशनल फ्लैग को कब हमने अपनाया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में की डेट्स में पूछा जाता है। इवन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट हमने कौन से कंट्री से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, इमरजेंसी पावर्स हमने कहाँ से लिए। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो पता होनी चाहिए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, कौन सी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये पता आपको होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटे बच्चे को भी पता होती है ये चीज़ें, आपको तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, रेजिग्नेशंस, रेजिग्नेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि प्रेसिडेंट को देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा तो वो किसे देगा अपना रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो किसे देगा। समझ रहे हैं आप लोग, यानी जितने भी रेजिग्नेशन होते हैं आप गूगल पर टाइप करिए रेजिग्नेशन और देख लीजिए किसको कौन रेजिग्नेशन देता है और प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करता है। ठीक है, रेजिग्नेशन एंड अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डियर आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है एज। ठीक है, एज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एमएलए बनने के लिए कितनी एज चाहिए,
प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी चाहिए और मिनिमम कितनी चाहिए, टेन्योर कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होता है, कितनी एज चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, तो वो कौन से आर्टिकल में आ जाता है। तो कुछ आर्टिकल्स भी आप जरूर देख कर जाएं। मिसलेनियस की बात करते हैं तो मिसलेनियस में देखिए क्या क्या पूछ लिया जाता है। डांस, मिसलेनियस में आपसे डांस पूछ लेते हैं। डांस फॉर्म्स, कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है भाई साहब, भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है, सिटीज के नाम, पिंक सिटी कैसे किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सिटीज के नाम भी आपको पता होना चाहिए। इवन रिसर्च इंस्टीट्यूट की लोकेशन, जैसे देहरादून में आपका क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, स्पेस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एटम बम किसने इन्वेंट किया, ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स भी आप क्या करेंगे, पढ़ने लगेंगे। और इवन सुपरलेटिव मतलब फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट डैम, ठीक है, ये चीजें भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, लेटेस्ट मिनिस्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बैटल्स हिस्ट्री में, हिस्ट्री देखिए पर्टिकुलर मैंने नहीं ऐड किया, इसमें ऐड किया हुआ हिस्ट्री में भी क्या इंपॉर्टेंट बैटल्स, कौन सा बैटल कब हुआ और किसके बीच में हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, किसके बीच में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ और कब हुआ, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स भी इसी के अंदर आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ हिस्ट्री, लाला लाजपत राय, उनका क्या नाम था, उनको क्या कहा जाता था, बंकिम चंद्र चटर्जी को क्या किस नाम से जाना जाता था। तो इन सब चीजों को आपको करना है। तो मैंने क्या कहा, रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए। ठीक है, पेपर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टॉपिक को लिखे, जो नहीं आता उसको बाद में कवर करना है। इसके अलावा बुक उठानी है और इन टॉपिक्स को भी खत्म करना है। ठीक है, तो 20 दिन बहुत है, इतना टफ नहीं आता आपका पेपर, आराम से आप जीके को कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए, हम 20 दिनों में आपके लिए क्या कर सकते हैं आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे, जय माता दी।